जय श्री गणेश जय श्री हरि। जेठ मास में मंगलवार को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 4 जून को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। वैसे तो प्रदोष के व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, लेकिन जेठ का मास चल रहा है और मंगलवार को ही प्रदोष का व्रत पड़ा, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसे में बहुत विशेष उपाय किए जाते हैं जिससे भगवान भोलेनाथ के साथ में भगवान हनुमान जी की भी कृपा दृष्टि हमारे पर बनी रहे। इसलिए एक इसमें ऐसा उपाय करना चाहिए। जेठ के मास में जो प्रदोष का व्रत अगर मंगलवार को बन रहा है तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और ये बड़े श्रेष्ठ नक्षत्र में पड़ रहा है। इसमें ऐसा क्या विशेष करना चाहिए, आज हम वो भी जानेंगे और प्रदोष व्रत का क्या शुभ मुहूर्त है उसकी भी तिथि जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रदोष के व्रत में मंगलवार को जो पड़ रहा है उसमें ऐसे क्या विशेष उपाय करें जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। अगर कोई घर में बड़ी लंबे समय से बीमारी चली आ रही है तो उसका भी अंत हो जाए। भगवान महाकाल सारी महा बीमारियों का अंत करते हैं। महामृत्युंजय के जाप से घर में बड़ी से बड़ी परेशानियों का अंत होता है। और इस बार ये मंगलवार को प्रदोष का व्रत बन रहा है जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है। हनुमान जी जो कि वीर हनुमान के नाम से जाने जाते हैं, बल बुद्धि विद्या के दाता हैं, धन सुख शांति समृद्धि का वरदान देते हैं। तो ऐसा क्या विशेष उपाय करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ के साथ में भगवान हनुमान जी की भी कृपा बनी रहे। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन शिव जी के पूजन और व्रत से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। इस व्रत से धन सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार जून माह का पहला प्रदोष 4 जून 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास का प्रदोष व्रत मंगलवार को रखा जाएगा, इसलिए भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन शिव जी के साथ बजरंगबली की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पूजन सामग्री, मंत्र और आरती समेत सभी जरूरी जानकारी हमको पहले से प्राप्त कर लेनी चाहिए ताकि पूजा के समय किसी भी चीज़ की त्रुटि ना हो, क्योंकि संपूर्ण पूजा से ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जब हम पूजा श्रेष्ठ मन से और संपूर्ण सामग्री के साथ करते हैं तो भगवान की कृपा दृष्टि हमारे पर शीख से सीख बनी रहती है। वैसे तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, लेकिन जो पंचांग में हमारे शास्त्रों में चीज़ें बताई गई उन चीज़ों का भी हमको अवश्य प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जो हमारे 9 ग्रह के साथ में हमारे जीवन की सभी परेशानियों का अंत करते और 9 ग्रह के भी कृपा दृष्टि हमारे पर बनी रहती है। पंचांग के अनुसार जिस माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 4 जून को सुबह 12:18 से रात को 10:01 तक रहेगा। भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाएगी। इसलिए इस पूजा में हमको किन बातों का ध्यान रखना है इस चीज़ को भी हम लोग अवश्य जानेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन रात 7:16 से रात 9:18 तक करीब 2 घंटे का पूजा का उत्तम मुहूर्त बन रहा है। तो इसी समय में हम लोग पूजा पाठ करेंगे। तो ऐसा हमें पूजा के समय किन बातों का ध्यान रखना है और सुबह से हमें क्या करना है इस चीज़ को भी हम लोग अवश्य जान लें। भौम प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, घर को साफ़ सुथरा करें और स्नादि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें, मंदिर की साफ़ सफाई करके फिर शिव जी को धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। शिवलिंग पे कच्चा दूध गंगा जल से जलाभिषेक करें। इसके बाद शाम काल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करें, शिवलिंग पे जलाभिषेक करें, प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें, शिवलिंग पर बेल पत्र फूल धतूरा आग के फूल और भस्म चढ़ाएं। इसके बाद शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें या अपनी शक्ति के अनुसार जाप करें। हो सके तो शिव चालीसा का भी पाठ करें। शिव गौरी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। क्योंकि ये भौम प्रदोष का व्रत है, इसलिए इसमें भगवान वीर हनुमान की भी पूजा करना चाहिए, श्रेष्ठ है। इस दिन हम लोग एक विशेष उपाय करेंगे जिससे कि हमारे घर में भगवान श्री राम का आशीर्वाद के साथ में भगवान हनुमान का आशीर्वाद भी प्राप्त है और भोले बाबा की कृपा दृष्टि सदैव हमारे पर बनी रहे। इस दिन विशेष एक उपाय करेंगे जिससे वीर हनुमान का हमको आशीर्वाद मिलेगा। चमेली के तेल में सिंदूर को मिला के
हनुमान जी को चढ़ाएंगे और चमेली के तेल का दिया गोल बाती का अवश्य जलाएंगे। इससे वीर हनुमान की कृपा दृष्टि सदैव हमारे घर परिवार पे बनी रहेगा। घर में सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद होगा। ये उपाय आप जब शाम के संध्या समय में प्रदोष काल में ही कीजिएगा। जब आप भोले बाबा की पूजा करें उस समय आप वीर हनुमान की भी पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ में हनुमान जी की भी कृपा बनी रहेगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी। किसी भी प्रकार की दुख दरिद्रता नहीं रहेगी, कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी। इस उपाय के करने से आपकी सभी मनोवांछित इच्छाएं की पूर्ति होगी।